चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल्स तीन तरीके के होते हैं, ए एन डी। 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या है? ए एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। These words are used to define whether a noun is definite or indefinite. ये किस लिए काम में आते हैं बच्चों? ये इसलिए काम में आते हैं कि ये हमें ये बताते हैं कि दिया गया नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट नाउन है। तो हमें ये बताने के लिए आर्टिकल काम में आते हैं। तो बच्चों आज हम लोग ए एन और दी 3 आर्टिकल्स हैं, इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो पहले फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं बच्चों। कई बार हम देखते हैं कि कई शब्दों के आगे इस तरीके से लिखा हुआ होता है अ बस, अ कार, अ ट्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से जो लिखा हुआ होता है बच्चों, ये जो अ वर्ड का अ का इस्तेमाल हुआ, लेटर ए का इस्तेमाल हुआ, ये आर्टिकल कहलाता है। तो हम ए का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ हम अ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। अ इज यूज्ड with the singular words which begin with the consonant sound। यदि हम अ की बात करें बच्चों, तो हमेशा अ का इस्तेमाल जहां पे दी गई वस्तु केवल नंबर में एक ही होती है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ वन बुक, आई हैव अ बुक। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक ही होती है, सिंगुलर होती है, तब हम उसके आगे अ का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों आपको क्या याद रखना है कि दी गई वस्तु यदि सिंगुलर है यानी एक ही है, तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद कि जब दी गई वस्तु का नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है बच्चों, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो ऐसे शब्दों के आगे हम अ का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। यदि हम अल्फाबेट की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पूरे 26 लेटर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 लेटर्स हैं बच्चों अपने पास, इसमें से इन 26 लेटर्स में 5 हमारे पास वॉवेल हैं और रिमेनिंग 21 जो है बच्चों ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो वॉवेल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल है। इसके अलावा के एबीसीडी के जितने भी लेटर्स हैं बच्चों, 21 लेटर्स हैं, वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वाक्य में? अ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब दिया गया वर्ड या नाउन, दिया गया वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। ठीक है बच्चों, कॉन्सोनेंट जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई और जेड। ठीक है बच्चों, तो सॉरी एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स हैं बच्चों, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। यदि दिया गया शब्द इन किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है और वो यदि संख्या में एक ही है, तो हम उसके आगे अ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कर रखा है। ठीक है, देखिए ये अ लगाया मैंने। अ कार इज पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट। अ कार का मतलब एक ही कार है बच्चों। यहाँ पे सिंगुलर कैसे होगा? CAR कार, और बहुत सारी होंगी तो CARS कार्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे कार लिखा हुआ है, यानी एक ही कार है। अ कार इज पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से जब भी किसी वर्ड की स्पेलिंग इन सारे लेटर से स्टार्ट होती है और दिया गया वर्ड यदि सिंगुलर है, तो हम उसके आगे अ लगाएंगे। जैसे कि अ बस, अ कार, अ फोन। ठीक है, इस तरीके से इन सब के आगे हम अ का इस्तेमाल करेंगे। अ फ्लावर, है ना। तो अब यदि दिया गया नाउन या दी गई वस्तु का नाम या कुछ भी जो भी वर्ड है वो प्लूरल है, तो हम उसके आगे अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब दिया गया वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, यानी इन सारे लेटर से स्टार्ट होता हो, और प्लस के वो क्या हो बच्चों, नंबर में 1 हो, ओनली सिंगुलर हो,
तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आ गया बच्चों आपको अच्छे से समझ में। अब हम पढ़ते हैं ए एन एन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी तरीके से बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और दी होता है। तो यहाँ पे अब मैं एन की इसकी बात कर रही हूँ बच्चों, इस आर्टिकल की बात कर रही हूँ। ए एन एन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब दिया गया वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है। अभी मैंने बताया था ना बच्चों वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, देखो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं बच्चों ये वॉवेल कहलाते हैं। ये एबीसीडी में से है बच्चों, ठीक है, अल्फाबेट में से ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो जब भी कोई वर्ड इन वॉवेल्स से स्टार्ट होता हो, यानी किसी भी शब्द की स्पेलिंग इन वॉवेल्स से स्टार्ट होती हो और वो यदि ए की हो नंबर में, तो हम उसके आगे एन एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एन अम्ब्रेला, ठीक है बच्चों, एन ऑरेंज, एन एप्पल, है ना। तो इस तरीके से जब कोई वस्तु एक होती है और ए से स्टार्ट होती हो, उसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट होती हो, ओ से स्टार्ट होती हो या यू से स्टार्ट होती हो, तो उन सारे शब्दों के आगे हम ए एन एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बच्चों, जब किसी वर्ड के आगे भले वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो लेकिन उसकी साउंड वॉवेल की आती हो, जैसे यहाँ क्या स्पेलिंग लिखी है, देखो मैंने HONEST, ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ऑनेस्ट। तो ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है बच्चों, ओ वॉवेल है, ओ की साउंड आती है, तो हम इसके आगे भी ए एन एन ऑनेस्ट मैन लगाएंगे। तो बच्चों जो वर्ड नंबर में 1 ही होते हैं और जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं या जिनकी साउंड वॉवेल की होती है उनके आगे हम ए एन एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने तो आर्टिकल किसे कहते हैं हमने वो पढ़ा। देखिए A and D are called articles. These words are used to define whether a noun is a definite or indefinite. ये हमें ये बताता है कि नाउन डेफिनेट है, निश्चित है या अनिश्चित नाउन है, ठीक है बच्चों। ए का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, जब भी दिया गया वर्ड सिंगुलर हो, एक ही हो नंबर में और प्लस के उसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हो या उसका साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड हो, तो उसे उसके आगे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक, ठीक है, अ बाइसिकल, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, अ कार इज पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट। अब हम बात करते हैं बच्चों ए एन एन आर्टिकल की, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। दिया गया वर्ड या नाउन की स्पेलिंग वोवेल ए ई आई ओ यू इनमें से स्टार्ट होती हो, या जब हम उसको लिखते हो, जब हम उसको बोलते हैं तो इनकी साउंड सुनाई आती हो। जैसे कि मैंने ऑनेस्ट का एग्जांपल बताया था बच्चों, HONEST, एच तो देखो यहाँ पे है, यहाँ से स्पेलिंग ऐसे स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट जब हम बोल रहे हैं तो ओ की साउंड आ रही है। तो ऐसे जो शब्द जो जिनकी स्पेलिंग या तो वॉवेल से स्टार्ट होती हो या जिसमें वॉवेल की साउंड आती हो और जब वो सिंगुलर हो यानी मात्रा में एक ही हो, तब हम उसके आगे ए एन एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। आई होप बच्चों आपको आर्टिकल ए और एन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका यूज कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पे बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज भी है जो हम आगे की क्लिप में करेंगे। थैंक यू।